मज़र साहब बताइएगा, कल ओवरऑल जो सूरत हाल रही, नतीजों पर भी हम बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले तो बद इंतज़ामी, अमन व अमान की सूरत हाल की अबतरी, मतलब सभी कुछ था, कल क्या नहीं था होने वाले ज़िमनी इंतखाब में? जी शुक्रिया आप दोनों का और सुबह बखैर। आप लाहौर इस्लामाबाद वगैरह में बारिशों की बात कर रहे थे, तो बारिशें तो कराची में भी हुई थी। वो अलग बात है कि कराची में गोलियों की बारिश हुई थी। जी, लेकिन मेरे ख्याल में अगर पूरी कैंपेन को देखें तो उस दौरान हमें नहीं नज़र आता कोई तशद्दुद के वाक़यात। ये कल के दिन जो है वो वाक़या हुआ, और ख़ास तौर पे एक वाक़या हुआ जिसमें ज़ाहिर है एक जाँबाज़ भी हुआ, कई ज़ख्मी भी हुए। ये रोका जा सकता था, लेकिन अहम बात यह है कि इतना कम टर्नआउट जो है ये लम्हा फ़िक्रिया है। और इसमें इलेक्शन कमीशन का भी कसूर है कि उन्होंने वर्किंग डे पे पोलिंग रखी। बहुत आसान था अगर इतवार के रोज़ पोलिंग करते तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये ज़रूर था कि शायद 20-25% टर्नआउट हो जाता। अभी तो 8%, मतलब 4 लाख से ज़ायद वोटरों ने इंटरेस्ट ही नहीं शो किया, उन्होंने प्रोसेस को ही आई गेस मुस्तरद कर दिया। और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या ऐसे इलेक्शन को या इतने कम परसेंटेज पे वोट पड़ने के बाद जो है आप इसको इलेक्शन को तस्लीम करें या दोबारा इलेक्शन होने की बात करें। लेकिन बहरहाल एमक्यूएम की नशिस्त थी, एमक्यूएम की सीट थी, एमक्यूएम ने अपनी सीट रिटेन कर ली, लेकिन मेरा ख्याल है उनके लिए जश्न का मौका नहीं है, क्योंकि जितना टफ मुकाबला हुआ हालिया कराची की तारीख में इतना क्लोज कॉन्टेस्ट नहीं देखने को मिला। यानी अगर सिर्फ 65 और मेरा ख्याल है तहरीक लब्बैक वाले जो है वो रीपोलिंग की बात करने जा रहे हैं। होता है नहीं होता है एक अलग बात है, लेकिन बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था। और इससे सवाल उठ गया है कि जो आने वाले बल्दियाती इलेक्शंस हैं उसमें ज़ाहिर है पिछले 2018 में भी इस तरफ इशारे मिले थे कि तहरीक लब्बैक जो है ये इंतखाबी सियासत में एक मौसर जमात के तौर पे उभर रही है। और हमें नज़र आया कि लियारी के इलेक्शन में 2018 में बिलावल भुट्टो जो है वो तीसरे नंबर पे थे और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार दूसरे नंबर पे थे, और कई जगहों पे उन्होंने 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार वोट हासिल किए। तो मेरा ख्याल है एमक्यूएम और दीगर जमातों के लिए। लेकिन कल के इलेक्शन में हमें ये भी नज़र आया कि 4 मुख्तलिफ ग्रुप जो है जो एक ज़माने में एक ही हुआ करते थे वो अलग अलग लड़ रहे थे, और जिसकी वजह से आपको नज़र आया कि वोट तकसीम हुआ। एमक्यूएम लंदन ने उसका बॉयकॉट किया था, और वो ये समझते हैं कि कल जो इतना कम टर्नआउट हुआ है वो उनकी उस अपील के बाद हुआ है जिसमें उन्होंने पीटीआई ये समझती है कि उनके बॉयकॉट की वजह से फिर इतना कम टर्नआउट हुआ है। तो जी यही मतलब वो एक बहस चल सकती है। मतलब एक ये भी तासुर था कि एमक्यूएम के हुकूमत से इल्हाक के बाद ये पल्स पता चलेगी कराची की कि है क्या, या एमक्यूएम को कितना डेंट पड़ा है। तो एमक्यूएम चूंकि सिर्फ 65 वोटों की बढ़तरी से जीती है, तो कुछ ये समझा जाए कि हुकूमत से इल्हाक के बाद कुछ डेंट पड़ा है एमक्यूएम को। देखिए वो बिल्कुल पड़ा है, डेंट पड़ा है, और जाहिर है उसके बाद जो इक़दाम हुए हैं, ये जो महंगाई है इसका जवाब एमक्यूएम नहीं दे पा रही। और फिर जो एमक्यूएम ने पीपल्स पार्टी के साथ मुआहिदा किया है उस पर अमल दरामद भी हमें कहीं नज़र नहीं आया, किसी सतह पे अमल दरामद नहीं नज़र आया। तो ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होती है, और तंजीमी तौर पर भी जाहिर है एमक्यूएम बहाली कमेटी और फिर पाक सरजमीन पार्टी और फिर एमक्यूएम हकीकी, तो ये सारी चीज़ें जो है अगर आप देखें तो इसमें एमक्यूएम को की सूरत हाल अच्छी नहीं है। हाँ, अगर पीटीआई के साथ इत्तेहाद होता इस वक्त तो ऐन मुमकिन था पीटीआई अगर ख़ुद नहीं लड़ती तो एमक्यूएम को सपोर्ट करती। और आने वाले इलेक्शन में, बल्दियाती इलेक्शन में, ये इम्कान है कि पीटीआई और जमात इस्लामी के दरमियान जो है वो सीट एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, और इस तरफ बातचीत भी चल रही है। तो एमक्यूएम के लिए ये इलेक्शन इसलिए थोड़ा सा इत्मीनान बख्श है कि वो कम से कम वो नशिस्त जीत गए, वो कि बहुत ही क्लोज मार्जिन से। अगर बाजी में देखें तो बहुत बड़ा मार्जिन था, ऑलमोस्ट 50% मार्जिन था जो मरूम डिप्टी इकबाल ने वोट लिए थे उसके और तहरीक लब्बैक जो दूसरे नंबर पे थी उसके दरमियान जो फ़र्क था, तो वो फ़र्क 65 का रह गया है, क्योंकि उस वक्त टर्नआउट बहुत ज़्यादा था, आज टर्नआउट कम था, कल टर्नआउट कम था। लेकिन बल्दियाती इलेक्शन क्योंकि बहुत ही ग्रास रूट लेवल के इलेक्शन होते हैं, इसलिए उससे भी बात कर लेते हैं। बल्दियाती इलेक्शन में मज़र साहब, आपको वैसे आपने इल्हाक की बात की, आने वाले इलेक्शन में
PTI और जमात इस्लामी का इल्हाक भी हो सकता है। इत्तलात ऐसी थी कि बहुत सारी मतलब कुछ जमातें तो सर्टनली अब इस सूरत हाल के बाद प्रॉब्ली TLP के साथ किसी इंतखाबी इत्तेहाद की कोशिश भी करेंगी, क्योंकि वो एक इंतखाबी हकीकत के तौर पर इस्टेब्लिश कर चुके हैं अपने आप को इंतखाबी सियासत में। जी बिल्कुल एन मुमकिन है। ये जाहिर है वो अब एक सियासी क़ुव्वत के तौर पे सामने आ रहे हैं। उन्होंने पंजाब में भी पिछले इलेक्शन में जो है वो अच्छे खासे वोट लिए थे, क्योंकि सीटें नहीं हासिल कर सके थे पंजाब में। तो वो एक ट्रेंड तो डेवलप होता नज़र आ रहा है। अच्छा, जो उनका बैकग्राउंड है वो जाहिर है कराची में एक ज़माने में जमीयत उलमाए पाकिस्तान मौलाना शाह अहमद नूरानी मरहूम की जमात जो थी वो कराची में, और ख़ास तौर पे इस हल्के में उसका बड़ा असर और रसूख था, जिसमें कल जो है वो मुकाबला हुआ है। उधर से उनके MPs वगैरह जीतते रहे हैं। लेकिन अदरवाइज भी वो जो वोट था वो भी एक ज़माने में MQM का वोट था। ख़ास तौर पे जो बहुत बड़ी मेमन बरादरी है, जो एक ज़माने में MQM को बहुत सपोर्ट करती थी, उससे पहले JUP को सपोर्ट करती थी। तो JUP फिर सुन्नी तहरीक और अब TLP, तो ये वही तसलसल हमें नज़र आ रहा है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि आज जो TLP की जो सियासत है उसको इंतखाबी सपोर्ट भी मिल रही है, जो माजी में हमने उस हद तक नहीं देखा था। मजहबी जमातों को उस हद तक सपोर्ट नहीं मिलती थी। तो हमें देखना होगा कि कराची में वो कितनी नशिस्तें हासिल कर सकते हैं। जमात इस्लामी ने काफ़ी काम किया है, हाफिज़ नईम ने बहुत ज़्यादा काम किया है उस हवाले से, जो उन्होंने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की हैं। तो MQM के लिए इस लिहाज से बड़ा चैलेंज है कि लोकल बॉडीज इलेक्शन, क्योंकि अब 1 महीना रह गया, 24 जुलाई को लोकल बॉडीज इलेक्शन है। ना लोकल गवर्नमेंट एक्ट में कोई तब्दीली हुई उससे पहले, और अब लगता भी नहीं है कि उससे पहले तब्दीली होगी। 26 जून को बाकी अजला में इलेक्शन हो रहे हैं, फिर बदीन, हैदराबाद और कराची में जो है वो 24 जुलाई को इलेक्शन हो रहे हैं। तो MQM के लिए इसलिए बड़ा टेस्ट होगा ये बल्दियाती इलेक्शन, क्योंकि इससे पहले मेयर MQM का था, वसीम अख्तर साहब मेयर थे। मेयर MQM का तो जिस तरह उन्होंने कल की सीट रिटेन की है जितना क्लोज मार्जिन से, तो बहुत ही चैलेंजिंग होगा। और सर्टनली उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो सकता है आने वाला बल्दियाती इंतखाब और आने वाले जनरल इलेक्शन भी। मौजूदा सूरत हाल सबके सामने है। शुक्रिया आपका मजहर साहब। बाय द वे मुझे लग रहा है ये येलो मस्टर्ड कलर जो है ना, ये कलर ऑफ द सीज़न बनता जा रहा है। इमरान खान साहब भी उस दिन अपने वो लाइव सोशल मीडिया सेशन में येलो मस्टर्ड T-शर्ट पहने हुए नजर आए। मजहर साहब भी इंस्पायर्ड लग रहे हैं ज़रा, और भी बड़े दोस्त ये कलर पहन रहे हैं। थैंक यू। अच्छा, दिन के टाइम तो बड़ा फ्रेश लग रहा है।